क्या पता ठाकुर जी कब चकाचक आपको लक्ष्मी दे दे, आप कथा करवा लो। आजकल की बात है ना भैया, श्रेय लेना होता है तो सब आगे कर आते हैं, समझी कि नहीं भैया? जब श्रेय लेना होता है तो लोग आगे आगे चलते हैं, और जब वही में आपको बुराई लेना हो तो तुरंत पीछे हो जाएंगे। अगर उनकी बड़ाई कर दो, अगर उनका बड़ाई कर मतलब सुनना हो तो आगे सबसे बैठेंगे, और अगर कहीं गड़बड़ी चीज हो जाए, अगर कहीं गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए, तो बुराई नहीं लेने के लिए आगे आएंगे, तुरंत पीछे भाग जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे भैया आपको। ये चीज तो मैंने देखी है। ये बड़े बड़े संत भी कहते हैं कि श्रेय लेने के लिए दुनिया आगे आती है, लेकिन कमी सुनने के लिए अपनी दुनिया आगे आने वाली नहीं है। इसलिए महाराज राम कथा से जो भी मांगना है धर्म सम्मति, आप धर्म के हिसाब से कुछ भी मांग लो। और राम कथा की कुछ चौपाइयां होती हैं जो मेरे जीवन में सुख प्रदान करती हैं। ऐसी चौपाइयों का हमें गान करना चाहिए, रटना चाहिए, गाना चाहिए। हनुमान चालीसा हमें पढ़ना चाहिए। अब इतने भक्त बैठे हुए हैं भाई, आप लोग हाथ उठाओ, कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ती हो, उनको उठाना है। आप लोगों को में से भी कितने लोग हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते हैं? अरे वाह, झूठ मत बोलना, सही सही बोल दो, उसमें कोई सच बोलना ही बड़ी सुंदर बात। चलिए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ भी मैं पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर बात है। आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? आप लोग भी पढ़ा करो हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे रोग भी जाएंगे, दुख भी जाएंगे, और हनुमान जी हमें 4 फल देते हैं। कौन सा फल? 4 फल हमें भगवान जी देते हैं। बल, बुद्धि, विद्या और बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, और जो हमारे भीतर हाँ सहनशीलता, बहुत चीज हनुमान जी की। और एक चौपाई है हनुमान चालीसा में कि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये चौपाई जो भी पढ़ेगा, समझ रहे भैया, जो इस चौपाई को पढ़ेगा उसके रोग हरेंगे भगवान हनुमान जी, नासों का रोग होगा और उसका कल्याण होगा। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ा करिए, लेकिन जितना पढ़िए अच्छा पढ़िए, शुद्ध पढ़िए। अब एक दादी जी हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, एक चौपाई नहीं है, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, ये चौपाई है। इसका मतलब है कि हे हनुमान जी महाराज, जब आप मेरे रक्षक हैं, जब आप मेरी रक्षा करते हो तो किससे डरना, इस चौपाई का अर्थ है। लेकिन दादी जी उसका अनर्थ कर देती हैं, अर्थ का अनर्थ कर देती। दादी जी कहती तुम राक्षस काहू को डरना, तुम राक्षस काहू को डरना। हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए। हनुमान जी बोले माता जी प्रणाम। दादी बोली अरे पधार गए, हनुमान जी आए, हनुमान जी आए। हनुमान जी बोले मैया हम राक्षस दिख रहे हैं तुमको? मैया ने कहा ना 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 ना, आप तो राक्षस कैसे हो सकते हो, आप तो हनुमान जी हो। हनुमान जी हंसने लगे, कहने लगे मैया आप तो यही कह रही थी कि तुम राक्षस का हो को डरना। राक्षस नहीं हूँ, रक्षक हूँ, रक्षक। इसलिए जितना भी पढ़ो ना अच्छे से पढ़ो। तो राम कथा कलि कामद गाय, कलि माने कलियुग, कामद माने कामधेनु गाय, कि राम कथा से जो मांगोगे वो मिलेगा। राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा कलि माने कलियुग, बिटप माने पेड़, कुठारी माने कुल्हाड़ी। राम कथा हमारे भीतर बैठे हुए राक्षसों को मारती है। जैसे हनुमान जी, जैसे कि राम कथा कलि बिटप कुठारी, कुल्हाड़ी का काम क्या है? काटना, पेड़ों को काटना। कुल्हाड़ी का काम है पेड़ों को काटना, और राम कथा हमारे पापों को काटती है। समझ में आ रहा है ना? राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा हाथों की वो सुंदरतारी है कि संशय विहग उड़ावन हारी। जो राम के ऊपर शंका करते हैं,
जो कृष्ण के ऊपर शंका करते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि राम को मानूं कि कन्हैया को मानूं, राम को मानूं कि कन्हैया को मानूं। तो सच बता दूं कि राम भी एक वही है और कन्हैया भी वही है। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज आप कंफ्यूजन में मत आओ, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है। पहले राम बनकर आए थे और वही राम बाद में कृष्ण बनकर के आए थे, इसलिए दोनों में अंतर कभी मत मानिएगा। ये राम कथा है और राम कथा कलयुग में हमारे पापों को काटती है महाराज। राम कथा हाथों की वो सुंदर ताली है कि हाथों की सुंदर ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं। अगर आपके छत के ऊपर पक्षी बैठे हैं, आपका धोया हुआ अनाज खा रहे हैं, आप ताली बजा के उड़ा दोगे, तो राम कथा मेरे जीवन में जब मतलब आएगी, प्रवेश होगी, जब हम राम कथा को सुनेंगे तो ऐसी राम कथा की कृपा होगी कि हमारे दिमाग में जो शंका बैठी है, शंका जो बैठी है कि कथा से क्या होता है, कथा से क्या फायदा होता है, कथा अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, भगवान को मानो कि ना मानो, तो ये सब शंकाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए राम कथा को सुनो। बट यहाँ पे पब्लिक का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है मुझे। जो होता है ना सीधे बोल ही दूं, क्यों मैं रोऊं, क्यों परेशान हूं, इसलिए गड़बड़ लग रहा है। कुछ ही लोग कथा को ध्यान से सुन रहे हैं, बाकी आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में ही बातें करना, इधर देखो सोना, ये पहले दिन से प्रारंभ कर दिए। भगवान राम राम, कैसा अन्याय कर रही हो आप झूठ काहे बोल रही हो कि हम नहीं सोते हैं। सोने वाला कभी सच बोलता ही नहीं है। उससे पूछो कि सो रही हो क्या, आंख लगे थोड़ी सी, ऐसा भी होता है का? आंख ना लगे, थोड़ा सा आंख खोलो। पानी की अब जरूरत है क्या? कमेटी वाले भैया, समिति वाले भैया से निवेदन, थोड़ा सा लोटा में पानी कल रख दीजिएगा, जिसको आंखें धोना होगा तो ऐसे ऐसे धो लेगा। भगवान जग रहे हैं, आप सो रही हो कि उठ जागे मुसाफिर भोर भये। ये तो प्रातः काल बजता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लाइन बता दूं, सुना दूं कि उठ जागे मुसाफिर भोर भइल, अब रैन कहाँ जो सोवत है। लंबे लंबे हाथों को उठाओ, नींद चली जाएगी। थोड़ा सा ताड़ी बजाओगे तो हाथ दुखेंगे, लेकिन थोड़ा सा दर्द होता है, उसके बाद आराम भी मिलता है। एक ये योगा ही है, इससे बहुत फायदे होते हैं। हमारी बीपी कभी हाई नहीं होती, हमारी बीपी कभी लो नहीं होती, मीडियम। हमारी रेखाएं जो बंद हैं, जो मेरी भाग्य की रेखाएं बंद है, वो खुल जाती है ताड़ी बजाने से। इसलिए उठा लंबे लंबे हाथ, जब तक भजन होगा। आप लोग काहे के लिए नहीं उठा रहे? कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं, ऐसे बैठे। उठ जागे मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, समझिएगा। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो
देखते हैं कि भगवान के लिए कितना आप लोग मेहनत कर सकते हो, देखते हैं कि कितना भगवान के लिए आप लोग ताली बजा सकते हो। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। राधे आप लोग घूमो, खड़े होके नाचो, खड़े होके नाचो, खड़े होके नाचो। जो कल करना हो आज कर ले, जो आज करना हो अब कर ले। जो कल करना हो आज कर ले, जो आज करना हो अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया फिर पछताएगा होवत। अरे वो अरे जो बढ़िया से अरे क्या नादान भुगत करनी अपनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। पापियों को चैन नहीं मिलता है, वो सुकून में नहीं रहते पापी लोग। चाहे वो कितना कोशिश करे कि मैं सुकून में रहूं, सुकून में रहूं, लेकिन वो सुकून में नहीं रह सकते। ए भैया इनको बिठाओ, अरे बैठ जाओ, बैठे बैठे आराम से आरती के दर्शन करिए भगवान। नादान भुगत करनी अपनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जबे गठरी जबे पाप की गठरी शीश चढ़ी फिर पछताएगा होवत है। आप लोग ताली बजाइए, राधे
रामचंद्र भगवान की, सवरिया सेठ की, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। जब भजन हुआ करे